नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद में हुकूमत के लिए बड़ा सर का दर्द और आवाम के लिए ज़बरदस्त अंदाज में मुतनाज़ा साबित होने वाले मशहूर हुकूमती हॉस्पिटल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में अरसे दराज के बाद क्रिसमस फेस्टिवल का जश्न मनाया गया। ख़दीम इमारत में एहतमाम किए जाने वाले क्रिसमस कार्निवल में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बी नागेंद्र के साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल का तकरीबन स्टाफ के साथ बहुत सारी वहां की नर्सेस ने भी खास तौर पर शिरकत करते हुए जीसस क्राइस्ट के तालीमात दोहराए। इस मौके पर केक काटे गए और सभी लोगों और मरीजों में मिठाइयां भी तकसीम की गई। शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजबूत पिलर और दक्कन ग्रुप ऑफ अवैसी हॉस्पिटल के चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अवैसी हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स का एक जायजा इजलास तलब किया और दवाखाने के अरसे दराज की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल के लाए अमल को तरतीब दिया। वाज़ेह रहे कि ये वही मशहूर लीडर हैं जिन्होंने साबिक़ा में कई गरीब मिल्लत इस्लामिया के मरीजों की हतमी बिल्स को आधा करके लेते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। रियासत तेलंगाना के जिले बोधन के हरदिल अजीज TRS MLA शकील अहमद की क़यादत में आज बाद नमाज जुमा वहां पर बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में ज़बरदस्त एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और बीजेपी लीडर्स के मुल्क दुश्मन रवैये पर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साथ ही सभी लीडर्स और उनके बिल्स के खिलाफ में छी 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 अभियान भी ज़बरदस्त अंदाज में चलाया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में आप लोग देख रहे हैं, दिल्ली से लेके दिल्ली तक हर जगह एक एहतजाजी माहौल चल रहा है। किस चीज का एहतजाज हो रहा है? ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या है, ये NRC क्या है, ये तमाम चीजों का इल्म हमको भी हासिल करना है। ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में गुमराह करके जो बीजेपी पार्टी लाई है, मोदी साहब बोलते 56 इंच का सीना है मगर काम कर रहे आधा इंच का काम कर रहे हैं मोदी साहब। ये 56 इंच का सीना नहीं है, ये बुजदिली का सीना है। एक गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम हिंदुस्तान में, आज हमारे जो हिंदू भाई आगे निकल के हम हिंदुस्तान के टुकड़े होने नहीं देंगे। हम इस तरह मुसलमानों की कुर्बानी की जो कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कुर्बान करने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम होने नहीं देंगे बोल के आज नौजवान स्टूडेंट्स रहने दीजिए, तमाम पार्टी के लोग रहने दीजिए, हम तुम्हारे साथ है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हमारा एक मुल्क है जिस मुल्क में कईयों जुबानें बोली जाती है, कईयों यहाँ पे कौमें इस हिंदुस्तान में बसती है। ऐसा हिंदुस्तान जिसकी मिट्टी में हमारे हजारों लाखों करोड़ों शहीदों का खून रंगा हुआ है। यहाँ पे 1857 में बहादुर शाह जफर साहब जो अपने दोनों बेटों की कुर्बानी उनका सर कलम करके उनके नाश्ते में पेश किया गया था। ऐसे कुर्बानी देने वाले मुसलमानों की कुर्बानी इस मिट्टी में मिली हुई है। जनाब अबुल कलाम आजाद साहब जो अपनी जेल में बंद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ, उस वक्त उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। अहलिया का इंतकाल हो गया तो पंडित नेहरू के अल्फाज थे कि आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया, आप इनसे अर्जी लगाइए कि आप उनकी तदफीन में जाएंगे। जब अबुल कलाम आजाद के अल्फाज थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे
श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर एम अंजन कुमार यादव ने आज अपनी एक प्रेस मीट में 28 दिसंबर को कांग्रेस फॉर्मेशन डे के मौके पर निकाली जाने वाली रैली में आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। गांधी भवन तक भारतीय कानून के मेमार डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू तक निकाली जाने वाली इस रैली में बीजेपी हुकूमत के भारतीय कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम हरकतों के खिलाफ में एहतजाज भी किया जाएगा। जबकि अभी तक रियासती पुलिस ने गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार करते हुए आरएसएस को तो रैली निकालने की इजाजत दी थी, लेकिन सेक्युलर पार्टी कांग्रेस को अभी तक रैली की इजाजत नहीं दी है। लिहाजा इन्होंने इद्दिया किया है कि इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ये रैली जरूर निकालेगी और कांग्रेस के अरसे दराज से हुकूमतों की जानिब से दबाव डाले जाने वाले माहौल के खिलाफ में अपना एहतजाज जरूर दर्ज करवाएगी। कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन डे 135वां फाउंडेशन डे, उसमें पूरे शहर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सभी लोग ये फाउंडेशन का दिन पे आना बोल के मैं अपील कर रहा हूँ। फाउंडेशन डे पे सालगिरह बोलते ना, फाउंडेशन व्यवस्थापक दिन। उसके बाद यहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी झंडा उड़ा खींचे बाद भाषण देके यहाँ से रैली जाएगा। बहुत बड़ा तेजाब से रैली है CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ। ये लोग परमिशन को हम लोग आधाले परमिशन नहीं दिए, कल RSS वालों को दिए परमिशन, हमको क्यों नहीं दिए? हम नहीं दिए तो भी हम हमारा रैली रहेगा बोल के हम ऐलान कर रहे। ये KCR बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी का इनडायरेक्ट सपोर्ट ही करते जा रहा, शुरू से करते आ रहा। नोटबंदी को सपोर्ट करा, GST को सपोर्ट करा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वोटिंग दिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया, तिबुल तलाक को दिया, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन को दिया, हर टाइम सपोर्ट कर रहा बीजेपी को। हम लोग रैली निकाले तो नहीं दे रहा, वो लोग कल RSS वाले बहुत बड़ा शहर में इतना बड़ा रैली निकाले, उसको परमिशन दिया। हम भी बोल रहे हैं हमारे भी परमिशन दो। वो तो हमारा CLP लीडर जाके बट्टी विक्रमार्का 4-5 दिन पहले ही एप्लीकेशन लगा लिए, हमको परमिशन दो। हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबू जगजीवन राम अम्बेडकर कने हम लोग रैली के पीसफुल रैली हम लोग अपील कर रहे हैं आवाम को। ये हम मोदी के खिलाफ अमित शाह ये लोग गलत सलत आवाम के ऊपर ज़बरदस्ती टोपने के बिला पास करके आवाम को अतल कुतल किच करके वहाँ भड़काऊ कामा कर रहे हैं। ये भड़काऊ कामा न करो बोल के बिल वापस लेना बोल के हम लोगों का डिमांड है। उसके ऊपर कल हमारा रैली रहेगा। हम आपके जानिब से आपके तरफ से हम अपील करते आवाम से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल गांधी भवन पर रहकर ये जुलूस में शामिल होना बोल के मैं सभी वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटी भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हिंदुस्तान में जो ये बीजेपी का हुकूमत से परेशान है, उनके अवाम के बिलों जो भारत में सेकुलरिज्म को ख़त्म करना चाह रहे लोग, सेकुलर संविधान को ख़त्म करना चाह रहे, उस वास्ते सेव इंडिया, सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन बोल के हमारा स्लोगन्स रहेगा। सभी लोग इसमें शामिल होना है। आप लोग भी आप उनसे और इंडिया टुडे के तुम्हारे चैनलों के तरफ से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब जैन होना, कल 11 बजे यहाँ पर आना बोल के मैं गांधी भवन आना शहर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के सदर के हैसियत से मैं अपील कर रहा हूँ। सब लोग
बड़ी तादाद में आना बोल के मेरा गुजारिश है। तेलंगाना के एक अहम वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस व बीजेपी पार्टियों की जानिब से मुसलसल हदफ तनकीद बनाए जाने वाले टीआरएस पार्टी के प्रेसिडेंट केटी रामाराव के सिलसिले में बतलाया कि इनकी बेहतरीन कारकर्दगी के एवज सारी रियासत में इनकी धूम जबरदस्त अंदाज में चल रही है और रियासती अवाम सीएम केसीआर के बाद अब इन्हीं को अपना लीडर मुंतखब करने के लिए बजीद है। एक ऐसे माहौल में जहां सारे मुल्क के लोग अब केसीआर की लीडरशिप लाने के लिए बेचैन हैं, वहीं रियासत तेलंगाना केटीआर को अपने लीडर के रूप में मुंतखब देखना चाह रही है। लिहाजा टीआरएस पार्टी में अब सीएम केसीआर के बाद इनके कायम मुकाम केटीआर आ जाने की कवी उम्मीद बन गई है। टीपीसीसी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गांधी भवन की अपनी एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि कांग्रेस फॉर्मेशन डे के मौके पर टीआरएस हुकूमत ने एक सेक्युलर पार्टी को रैली निकालने की तक इजाजत अभी तक नहीं दी है, जबकि फिरका परस्त मुल्क की आरएसएस ने खुलेआम अपने डंडों के साथ बड़े आराम से अचानक हैदराबाद आकर जबरदस्त अंदाज में रैली निकालकर अपने छुपे हुए अज़ाइम को पूरा कर लिया। अब पता नहीं आने वाले दिनों में हैदराबाद का अमन कहां जाने वाला है, जबकि सारे मुल्क का अमन तो अभी दरहम बरहम हो ही चुका है। और कांग्रेस पार्टी सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर शराफत से इजाजत तलब की है, तो अभी तक पुलिस की जानिब से कोई हलचल सामने नहीं आई है। मिस मुंबई ग्लोबल इंडिया के मौके पर तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाली मिस तेलंगाना 2019 सांधिया जेल्ला को आज एक तहनीती तकरीब में तेलंगाना की वैल्यू एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब कर लिया गया है। लिहाजा अब मुस्तकबिल में वो रियासत के नेशनल प्रोजेक्ट मासूम लड़कियों की पामाली, उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना, साथ ही लड़कों में लड़कियों की इज्जत पैदा करने वाले मुहावजों को चलाएंगी। That this was my dream to sit here and represent Telangana. And for me, more than winning the crown, I got one subtitle, Beauty with Brain. That made me more amazing. But because that was the first crown they have given me. In fact, where is my crown? Can you give me that? One more crown I have won. This is for my Beauty with Brain. I have my this sachet where I got it for Telangana thing. So I feel nowadays beauty is there with every woman, because we have so many grooming companies and grooming people. That's very easy. But the combination of beauty with the brain is a rare one. So I'm really feeling happy for that. आप किससे इंस्पायर होके, क्योंकि कोई भी एक इंस्पिरेशन होना रहता है, तो आप किससे इंस्पायर होते हैं? इंस्पायर तो मैं हर वुमेन से होती हूँ। Everyone has one story in them, one struggle in them. So, and I have lots of points. The people who have already taken my interview, they know that I have a list of inspiration things actually. But yes, I can say that the points which I wanted to address after winning is the two things. One is to empower the women, and also to support the street dogs. These are the two things, and especially I've been asked for this my finale question, and my answer was also the same thing. So for that I have won the more marks actually. मुंबई का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था आपका ये? मैं usually I'm an entrepreneur, so for my fabric purchase I keep going there, but going and contesting was a different experience altogether. And Mumbai is a very, very friendly place. Unlike the Hyderabad, it's a very good place. Very safe place, I can say actually. I have my Kovi people. I should tell about myself that I'm an entrepreneur. I'm a fashion designer. Apart from that, I'm a committee head for Young Kovi for Telangana chapter, and my people are here. And I'm so much happy that today I'll be felicitated as a brand ambassador for one of the new projects called
value for education, and that in our country now the hottest topic is that for the women, especially the girl child rape cases are going on very much in a high scale, and to eradicate that one and to address that one, we have started one new project called the Value Education, where we will be teaching all the girls across the world, across the globe, in fact, especially in India we will be starting right now. How to defend ourselves, herself. So here we will be teaching them the martial arts, and then also we will be taking a different point of subject here. We wanted to teach the boys how to respect women. So these are the core points which we will be concentrating further in our project. And for this, I am being selected as a brand ambassador from Telangana. I am feeling immensely happy. Thanks to Uma Gupta ma'am, one of our founder member, one of our founder directors. And here my members are there. They will speak now. मुंबई में तीसरा साल था। ओके। मुंबई ग्लोबल न्यूज़पेपर है, 9 सालों से मुंबई में चल रहा है, जिसके एडिटर हैं राजकुमार तिवारी जी, और मेरी इवेंट कंपनी है रेड एसेट फिल्म्स। तो ये हम लोग मुंबई में हम लोग कोलैबोरेट करके साथ में हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान से, हर स्टेट से वहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल्स एंड मिसेस सब लोग पार्टिसिपेटर होते हैं। इस बार सोचा नहीं था कि हैदराबाद से संध्या जरा विनर बनेगी। बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा। ग्रूमिंग के टाइम पे इनका टैलेंट्स राउंड्स वगैरह बहुत अच्छा रहा इनका। एंड ऑलमोस्ट सबसे, जब मैं फिनाले के टाइम पे हम लोग नंबर काउंटिंग कर रहे थे, वहाँ पे देखा हमने सबसे हाईएस्ट मार्क्स टैलेंट राउंड्स में, कॉन्फिडेंस राउंड में, क्वेश्चन आंसर्स में, हर जगह पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स संध्या जला। तो ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और वैसे हमारे पास कंटेस्टेंट अलग अलग शहरों से थे, तो चांसेस अकॉर्डिंग टू लग रहा था कि स्टार्टिंग से जब जिन लोगों की कंटेस्टेंट की एंट्री हुई थी कि दिल्ली से कोई जीत के जाएगा, पर दिल्ली से तो नहीं जीत के गए, पर हैदराबाद से ये मतलब कि 4 मीनार, मतलब कि ताज जो 4 मीनार है, ये आज ये वो 4 मीनार है सर। क्या इसके लिए कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा आपको? ग्रूमिंग के टाइम पे मेन जो होता है चैलेंज की, आपको जो हमारे जो शॉर्ट कोरियोग्राफर थे वो उनको जब सिखा रहे थे ग्रूमिंग के टाइम पे कि आपको इस तरह से स्टेप चलना है, ये क्वेश्चंस आंसर्स करना है, टैलेंट्स में आपको क्या दिखा पाओगे, अपने को प्रूव कर पाओगे। वहाँ पे चैलेंज तो था इनके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि इसके साथ साथ कंपटीटर के पास बहुत सारे लोग थे। अकॉर्डिंग टू कंपटीटर अनएक्सपेक्टेड हो गया सारा, है कि फर्स्ट विनर बनी संध्या जैला। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ संध्या जैला को। और आज हैदराबाद में आपके सामने वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उसे कवर कर रहे हो। कितने राउंड थे इसमें? टोटल इसके 3 राउंड थे, उसमें अलग अलग ड्रेसेस में राउंड्स होते हैं। तो हर राउंड में एक अलग ही इनका एक नया रूप देखा गया, अकॉर्डिंग टू लुक्स के अकॉर्डिंग भी, और इनके लाइक राउंड्स में जो होता है कि हमें किस तरह चलना है, किस तरह प्रेजेंट होना है। जजेस भी इनके सामने सब सेलिब्रिटी थे, सब बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, तो इनको भी इनके सामने क्या होता है, कॉन्फिडेंस लोग हार जाते हैं। सेलिब्रिटी को सामने बड़े लोगों को देख के कॉन्फिडेंस हार जाते हैं, पर वहाँ पर इनका कॉन्फिडेंस सामने निकल के आया कि नहीं, मैं प्रूव कर सकती हूँ, आई कैन। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।
शहर हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में वाक़े एक मशहूर खदीम मस्जिद दारीबाई की कमेटी के लोगों ने आज मीडिया का सहारा लेते हुए रियासती वक्फ बोर्ड की शिकायत की कि बारहा मुसल्लियों के तकालीफ का गिला करने के बावजूद भी रियासती वक्फ बोर्ड ने इस जानिब अभी तक कतई तवज्जो नहीं दी है। ये छोटी सी मस्जिद की खुली अराजी पर इसकी तोसी हर जा के मुमकिन है, जबकि जगह की तंगी की वजह से मुसल्लियों को नमाज की अदाई के लिए बड़ी अड़चनें अभी पैदा हो गई हैं। लिहाजा इन्होंने वक्फ बोर्ड पर दबाव डाला है कि फौरन इस जानिब तवज्जो देते हुए मस्जिद के तोसी काम शुरू करवाए ताकि यहाँ के मुसल्लियों को राहत हासिल हो सके। शहर हैदराबाद में TSRTC की जानिब से चलाई जाने वाली करीब 500 पुरानी बसेस ऐसी साबित हो गई हैं जो धुआं ज्यादा फेंककर माहौल को जबरदस्त अंदाज में आलूदा बनाती आ रही थी, जिस पर अभी महकमे ने गौर व फिक्र करके उन्हें फौरन सड़कों से हटा देने का फैसला लिया है। इसके अलावा भी RTC ने शहर में अपनी बसेस की तादाद को 3000 से घटा दिया है, जबकि ये पहले 3500 से बढ़कर चला करती थी। अब देखना है आगे और क्या क्या होता है। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के मशहूर शहर जहीराबाद में आज बाद नमाज जुमा वहां के मुकामी सैकड़ों मुसलमानों की जानिब से बीजेपी के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले बिल्स NRC, CAA व NPR के खिलाफ में आज जबरदस्त एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी खास बात यह देखी गई कि मुल्क की मशहूर भीम आर्मी के वहां के सैकड़ों कायदीन भी उसमें शिरकत किए। ईदगाह मैदान जहीराबाद से बरादराने वतन ने यह एहतजाजी रैली निकालते हुए मेन रोड से गुजरते हुए इस रैली को RDO दफ्तर तक पहुंचाया और फिर RDO को वहां पर एक याददाश्त पेश की गई। उस रैली की खास बात फिर एक बार दोहरा दें कि भीम आर्मी के अलावा सैकड़ों हिंदू और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उसमें शरीक हुए। अंबेडकर वाली आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, अशफाक वाली आजादी, अशफाक वाली आजादी, अशफाक वाली आजादी, NRC से आजादी, NRC से आजादी, हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, गांधी वाली आजादी, गांधी वाली आजादी। भारत की अजीम कांग्रेस पार्टी जो कि अभी अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने में जुटी हुई है, ऐसे में पार्टी के हर दिल अजीजी को जोड़ने वाले लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स को मुल्क में इंतशार फैलाने की एक नापाक साजिश बतलाया।
छत्तीसगढ़ की एक मीडिया मीट में इन्होंने आगे कहा कि बारहा इस हुकूमत के मुतनाज़िया हरकतों को अवाम के सामने लाने के बावजूद भी लोग इनके बहकावे में आखिरकार आ ही गए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज मुल्क की ही सैकड़ों कंपनियां खल्लाश हो गई हैं और जीडीपी एकदम निचली सतह पर आकर मुल्क को तबाही के करीब ला दिया है। रायपुर में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के इफ्तिताह के बाद इन्होंने आगे वाजे किया कि पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद से आवाम के बजट पर सिर्फ बैरूनी दौरों के अलावा कुछ भी नहीं किया, और कुछ किया तो वो सिर्फ आवाम को दबाने का काम किया, जो अभी भी जारी व सारी है। इस हुकूमत ने अभी सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल चलाकर सारे मुल्क में इंतशार फैलाकर अपने नाकामियों को छुपाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब इस हुकूमत के पास कोई हथियार ही बाकी नहीं बचा था। अगर भारत की अवाम बीजेपी हुकूमत की चालाकियों को अभी भी नहीं समझ सकी तो समझिए कि मुल्क आने वाले दिनों में तबाही होकर रह जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के चहीते सनतकार, जिनके पास इस हुकूमत ने करोड़ों का सरमाया अलानिया जमा करवा दिया है, वो इन्हें संभाल लेंगे और आवाम बस देखती ही रह जाएगी। टाइम ज़ाया किया जाए, नोटबंदी की, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा निकाल दिया, 3,50,000 करोड़ रुपए सबसे अमीर 15 लोगों को दे दिए। मार्केट में से पूरा का पूरा पैसा निकल गया, उनके जेब में गया। कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। मगर ये प्रधानमंत्री को मतलब शायद समझ नहीं आ रही है। Sir, the Union Home Minister and the Prime Minister say there is no relation between NPR and NRC. What do you have to say to that? देखिए, चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए, पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों को। ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। जाइए, अफसर के पास जाइए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागज़ दिखाइए, रिश्वत दीजिए, आपका नाम थोड़ा गलत है तो रिश्वत दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से निकालकर उन्हीं 15 लोगों के जेब में जाएंगे। ये है। So you're worried about the cost that it will cost? I am saying that it is an attack on poor people. It is an गरीबों पे ये आक्रमण है, सीधी सी बात है। अब गरीब व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई हमें रोजगार कैसे मिलेगा। अर्थव्यवस्था पहले 9% पे ग्रो करती थी, अब 4% पे आ गई है, वो भी नए तरीके से नाप रहे हैं। अगर हमारे तरीके पुराने तरीके से नापो तो 2.5% पे पहुंच गए हैं। तो गरीब जनता पूछे, भैया आपने हमारी जेब से पूरा पैसा निकाल दिया, मार दिया आपने हमें, मगर हमें क्या मिला? और छत्तीसगढ़ उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल बन रहा है। सरकार को कितना नंबर देंगे आप? भैया देखिए, मैं नंबर नहीं देता हूँ, समझिए, नंबर जनता देती। मेरा काम नंबर देने का नहीं है। मेरा काम अगर मैं थोड़ा सरकार को जनता की आवाज़ सुना सकूं, किसानों की बात सुना सकूं, तो वो मेरा काम है। बट नंबर देना राहुल गांधी का काम नहीं है, नंबर देना छत्तीसगढ़ की जनता का काम। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की सालगिरह के पुरमसरत मौके पर इनकी बहन अर्पिता खान शर्मा ने आज एक लड़की को जन्म दिया है, जिसकी नाम रखाई आयात शर्मा के तौर पर हुई। इस मौके पर खानदान के बड़ों ने सभी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और मीडिया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने खानदान का हर मुहाज पर साथ दिया है। आयुष, अर्पिता, अहिल खान और शर्मा फैमिली की जानिब से आज मुबारकबादियां तकसीम की गई, क्योंकि 27 दिसंबर का दिन इस फैमिली के दुगनी मसरत का दिन साबित हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।